बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों, एक माना x है। ठीक है, तो क्रमागत माने जो लगातार आने वाले होते हैं, धनात्मक भी होने हैं साथ साथ, ऋणात्मक नहीं है। तो एक x है तो दूसरा क्या होगा, x में एक जोड़ के मिलेगा वो, या फिर x में एक घटा के भी मिल सकता है। ठीक है, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1, जैसे 4 और 5। ठीक है, या 5 और 6, इस प्रकार से। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा क्या है x+1 है। बड़ा आसान होता है मामला, बस ये चीज आपने पता कर ली, उसके बाद कठिन नहीं है। इनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इनका वर्ग करना है। फिर योग माने जोड़ देना है, उसको किसके बराबर रख देना है, 365 के बराबर रख देना है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² इसका वर्ग धन इसका वर्ग, ठीक है, x+1 का वर्ग। तो इसको कैसे लिखेंगे, x+1 का वर्ग लिखना है। तो इसमें अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मैंने किसका वर्ग किया, केवल एक का, जबकि मुझे पूरे का करना है। तो क्या करूंगा, कोष्टक में लिखूंगा x+1 को, यह बात याद रखिए, बराबर 365। बस अब इसको आप हल करिए, सरल कीजिए, तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। ठीक है, उस द्विघात समीकरण को हम दो विधियों से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से और सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो सूत्र लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। हाँ बताइए। हाँ, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, यह सूत्र होता है, सर्व समीका है। तो इस सर्व समीका को लगा के हम इसका मान निकाल सकते हैं सीधे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो x² प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 1। ठीक है, इनको गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, धन b का वर्ग 1 का वर्ग। ठीक है, बराबर 365। a की जगह पर क्या है, इसमें a बराबर क्या है x है, और b की जगह पर क्या है 1 है। बस वही कर देना है इस सूत्र में, x a की जगह पर x लिख देना है, b की जगह पर 1 लिख देना है, वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यही इसकी वैल्यू होगी। तो x वर्ग और x वर्ग कितना हो गया जोड़ करके, x वर्ग में x वर्ग जोड़ के कितना आएगा, ये बताएंगे पीछे, इधर 2x कितना आएगा, 2x वर्ग आएगा। ये अंतर है तुम में और इनमें, समझ लो ये बात। धन, तभी तो घर में भग रहे हो तुम लोग, स्कूल नहीं आ रहे हो, क्योंकि स्कूल आके तो सीखना होता है ना। और ये तो स्कूल रोज आती है फिर भी नहीं सीख रही है। वे अपने साथियों के साथ भी आपस में वार्तालाप करने से सीखते हैं। हम दो तरीके से सीखते हैं, एक तो टीचर से सीखते हैं, दूसरा अपने ग्रुप बना के भी सीखते हैं। अपने फायदे के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन हमें अपना फायदा ही नहीं पता है क्या है, कैसे मिलेगा। अब देखिए, ये 2 गुणा x गुणा 1, 2 एकम 2x धन 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। 365 को इधर ले आएंगे, ऋण 365 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x वर्ग धन 2x ऋण 364 बराबर 0। अब इसमें एक चीज देखिए आप, इन सब में 2 कॉमन है,
यदि कोई चीज़ कॉमन होती है ना, उसको कॉमन ले लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन क्या बन जाता है, सरल बन जाता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x वर्ग धन x ऋण इसका आधा कर देंगे। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना। 2 एकम 2 और 1 3, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0/2। तो 0/2 कितना हो गया, 0 ही हो गया। तो जो हमारी द्विघात समीकरण बनेगी बच्चों, वो क्या बनेगी, x वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। तो ये मेरे को ये प्राप्त करना था असल में इसमें, समझ रहे हो बात, यही भारतीय प्रश्न कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो आपको फिर क्रमागत धन पूर्णांक पता लग जाएंगे, जिनके वर्गों का जोड़ करेंगे आप तो 365 आएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए। देखो इसको हम ना गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है, और सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से आप करेंगे इसको, मैं सूत्र के द्वारा बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, तुलना इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx धन c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर कितना है बच्चों मेरा, 1 इसका गुणांक x वर्ग का गुणांक, और b बराबर कितना है, ये भी 1 ही है x का गुणांक, और c बराबर ऋण 182 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम सूत्र के द्वारा हल निकाल लेते हैं। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। अब यह सूत्र कौन याद करेगा, ये याद कर चुके हैं सूत्र को। x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बट्टे 2a। तो ऋण b का मान 1, धन ऋण वर्गमूल b², b क्या है, 1 का वर्ग ऋण 4 गुणा a कितना है, 1 गुणा c कितना है, ऋण 182 ये बट्टे 2a, 2 गुणा 1, a का मान 1 है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 ही हुआ, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा बच्चों, धन हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 728 बट्टे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 728 में 1 जोड़ेंगे 729 बट्टे 2। अब यहाँ पर आपको ना वर्गमूल निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्गमूल निकालना इस मेथड में, ठीक है। तो 728 का 729 का वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसे जोड़े बनाते हैं भाग विधि में, ठीक है। कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 के जोड़े बनाते हैं, इसके लिए जोड़ा नहीं बन रहा है, एक ही रहेगा। ऐसा संख्या, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जो 7 के बराबर या उससे कम है, क्या है, 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या बोला मैंने 4। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। समझ में आ रही बात। 7 में से 4 कम करेंगे 3, और ये पूरा जोड़ा उतरता है यहाँ पर, और यहाँ क्या करते हैं, इकाई का अंक जोड़ देते हैं, 2 में 2 जोड़ा 4, थोड़ा सा दूर रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ के लिए अंक छोड़ते हैं इधर पर, जो यहाँ भरा जाएगा वही यहाँ भी भरा जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। 4 का भाग 32 में कितनी बार जाता है, 8 बार। तो 8 बार चेक करेंगे एक बार, 8 बार चेक करके आएगा नहीं, क्योंकि 8 अट्ठा तो 64 होता है, ठीक है। तो 7 बार पे जाएगा, फिर यहाँ पर 7 लिखो, यहाँ भी 7 लिखो, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, चेक करके देख लेना।
7 49, देखो अब 9 आ रहा है ना, मुझे 9 ही तो चाहिए। 7 49 का 9 हासिल 4, 7 को 28, 28 और 4 32, देखो ठीक इतना ही आ गया ना। तो यहाँ पर 7, यहाँ भी 7, यहाँ 329, घटाएंगे 0, ठीक है। यानी कि इसका वर्गमूल जो है वो 27 है, ये मुझे पता चल गया। कैसे निकाला वर्गमूल देख लिया। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हो आप। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो भाग विधि है और दूसरी क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर 2-2 के जोड़े बना के एक को बाहर ले लो वर्गमूल से। तो इसको मैं मिटा देता हूं या इधर करूं, मिटा दोगे, कर लोगे वर्गमूल। तो ये x बराबर आ गया ऋण 1 धन ऋण 27/2, वर्गमूल हट जाएगा, उसकी जगह 27 आ जाएगा। तो यहां से x के 2 मान प्राप्त होंगे आपको। एक बार आप क्या करोगे, प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे, क्योंकि यहां पर धन ऋण 2 चिन्ह लगे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, देखो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ऐसे करने होते हैं सूत्र के द्वारा हर सवाल। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1 धन 27/2, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 27 ऋण 1 कितना हो गया, 26, 26/2, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ मैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1 ऋण 27/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण 28/2, तो ये क्या आ जाएगा, ऋण, ये 14 बार कट गया, ऋण 14। तो x बराबर क्या आ गया, ऋण 14 आ गया, जो कि नहीं हो सकता है। x बराबर ऋण 14 नहीं हो सकता है। बताओ क्यों नहीं हो सकता है, बताओ क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने प्रश्न में ही लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक बोला है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो इसलिए मेरी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी बच्चों, इसलिए अभीष्ट संख्याएं क्या होंगी, एक तो 13 होगा और दूसरा क्या होगा, यानी कि क्या, 14। समझ में आ रही बात। तो इसलिए अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं क्या होंगे, 13 तथा 14। अब इनका वर्ग करके देखो आप, वर्ग करो और जोड़ो, आपको 365 मिलेगा उत्तर। इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 169। 14 का वर्ग कितना होता है, 196, ठीक है। इनको जोड़ो, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, देखो आया समझ में।